दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं आप सभी को और आपके परिवार को, और अच्छे से होली मनाना और गुजिया खाना। दोस्तों इस वक्त में फ्लिपकार्ट अपनी सेल को काफी ज्यादा दिखा रहा है कि भाई हम आपको आईफोन 14 प्लस करीबन 45,000 रुपए तक में दे सकते हैं, तो लेने का बिल्कुल सही टाइम है। बहुत एक्साइटिंग ऑफर है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो ये एकदम बकवास ऑफर है, क्योंकि अगर आप देखो इसके अंदर ये एक्सचेंज भी इंक्लूड कर देती है, जहां पर ये आईफोन 13 के एक्सचेंज के बाद में 23,000 रुपये दे रहे हैं, जिसके बाद में जो 66,000 रुपये का फ़ोन अभी अवेलेबल है आईफोन 14 प्लस, वो आपको फिर 23,000 रुपये का एक्सचेंज करवा के 45,000 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन अगर बाहर ही आप अपना वो आईफोन 13 बेच दो, उसके बाद में वो 66,000 का ले लो, तो आपको कितना ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भाई बाहर ही अपना आईफोन 13 बेचा, 8-10 महीने पुराना था, उसको 47,000 रुपये मिल गए, यानी कि 47,000 उसे मिले। किसी को शायद 40 भी मिल सकते हैं या 45 भी मिल सकते हैं, या चलो मरे से मरा 35 भी मिल सकते हैं। मतलब कहाँ 23 कहाँ 35, तो मतलब बाहर ज़्यादा अच्छा ऑफर मिल जाता है बजाय इनके एक्सचेंज के। क्योंकि भाई इस वक्त में तो मेरा भी जो एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं मुझे 9-10 हज़ार का दे रहे हैं, और वो है S21 अल्ट्रा, 2 साल पुराना है, लेकिन इतना गंदा ऑफर। और बाद में रिफर्बिश्ड करके उसको ही फिर पता नहीं कितने में बेचेंगे, 35-30 में ऐसे बेचेंगे, तो कोई फायदा है? इससे बड़े बाहर ही बेच लो। ये सब बकवासबाजी लगती है। मतलब ऐसा लगता है ना कि अश्लील और बोलते हैं ना कि भैया ये सब दोगलापन है। मतलब इससे वाहियात ऑफर आज तक ना मैंने कभी सुना है, ना मैं सुनना चाहूंगा। भगवान उठा ले, इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता। दोस्तों जियो, एयरटेल और वीआई ने मिलकर गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि ईबे, अलीबाबा, टेलीफ्लाई और सीकर 816 और भी कुछ वेबसाइट्स हैं, उनको बैन किया जाना चाहिए इंडिया से पूरी तरीके से, क्योंकि ये किसी और टेलीकॉम ऑपरेटर के चुराए हुए इक्विपमेंट्स बेच रहे हैं इसके ऊपर। और ये सभी एक्टिव इक्विपमेंट है, मतलब कि यूज में थे, जिनको चुरा लिया गया और उसके बाद में अब इसे ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसको बैन किया जाना चाहिए इंडिया के अंदर। और मे बी ईबे तो चल भी नहीं रहा है खैर इंडिया के अंदर, लेकिन मे बी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होंगे कि ईबे से मंगवा लिया जाए। कितने भी मतलब डॉलर के अगर उनको शिपिंग देनी पड़ रही है, वो देने को तैयार हैं, क्योंकि उनको इस तरीके के इक्विपमेंट मिल रहे हैं। तो इसीलिए इन वेबसाइट्स को बैन करने को कहा जा रहा है, जो कि आप में से शायद कोई भी यूज़ नहीं कर रहा होगा इस वक्त में, लेकिन जो भी यूज़ कर रहे हैं वो शायद सस्ते में चुराए हुए इक्विपमेंट लेने के लिए यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आपने कई सारे ऐसे एआई देखे होंगे जिसके ऊपर आप टेक्स्ट में लिखते होंगे कि भाई हमें इस तरीके की इमेज चाहिए, और वो आपको बना के दे देता होगा। लेकिन टेक्स्ट तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी भेजते हो, क्या वहाँ पर इस तरीके का एआई आ सकता है? जी हाँ, इस तरीके के एआई के ऊपर मेटा काम कर रहा है, जिसकी कुछ इमेज लीक हुई है, जो कि कुछ इस तरीके की है कि व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई ऐसा चैनल या फिर ऐसा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि आप एआई से ही मांग सकोगे कि भाई मुझे इस तरीके की इमेज चाहिए, जो कि वो इमेज बना के आपको सेंड कर देगा, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक चीज़ थी जो कि अब व्हाट्सएप के ऊपर भी आने वाली है, जो कि हम तरह तरह की वेबसाइट के ऊपर जाके करते थे, अब व्हाट्सएप के ऊपर भी कर सकेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन क्या ये पेड होगा या अनपेड होगा या फिर क्या होगा, वो तो देखने को तभी मिलेगा जब ये ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा फीचर। दोस्तों लॉलीपॉप तो हमने बचपन में बहुत सी खाई थी, लेकिन कभी ऐसा अंदाजा नहीं लगाया था कि लॉलीपॉप शायद मेडिकल यूज में भी आ सकती है। दरअसल बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने 3.5 करोड़ रुपए जीत लिए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी लॉलीपॉप तैयार कर दी है जो कि डिटेक्ट कर सकती है माउथ कैंसर को। इस लॉलीपॉप को इस तरीके से बनाया गया है कि जब बंदा इस लॉलीपॉप को चूसेगा, उसके बाद में इसके अंदर कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स कैप्चर हो जाएंगे, जिसको फिर यूवी लाइट के अंदर रखकर लैब में एनालाइज किया जा सकता है कि बंदे को माउथ कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों जितने भी पेट ओनर्स होते हैं उनको पता है टिक फ्लिक्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में चीचड़े भी कहा जाता है। इससे कई बार ही होता क्या है कि जो भी टिक अगर इन्फेक्टेड हुआ तो वो आपको लाइम डिजीज दे सकता है, जो कि उनके काटने से हो सकता है। उनके सलाइवा में एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये डिजीज हो सकता है इंसानों को। यूएस में कोई भी स्टेट ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर एक भी पेशेंट ना हो लाइम का, तो वहाँ पर तो है। तो इसी वजह से वहाँ पर एक खास तरीके का ट्रीटमेंट ढूंढा गया है कि इंसानों के स्वेट के अंदर भी एक प्रोटीन होता है, उसका यूज़ किया जा सकता है इस लाइम डिजीज से बचने के लिए। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जब एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं इस डिजीज के अंदर, तो फेस पैरालिसिस भी हो सकता है, नर्व डैमेज भी हो सकता है, या और भी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो जिसके लिए जब एंटीबायोटिक भी काम ना करे तब एक दवाई हो बैकअप के लिए, तो वो निकाला इन्होंने इंसान के स्वेट के अंदर से। दोस्तों वियतनाम के अंदर लोग क्या क्या खाते हैं वो आपको शायद मालूम होगा। वो सांप भी खा लेते हैं, वो क्रोकोडाइल भी खा लेते हैं, वो चूहा भी खा लेते हैं, वो छिपकली भी खा लेते हैं। अब इतना कुछ खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम याद रखना है, हाँ
है हाँ इस डिस्ट्रिक्ट का नाम, जहाँ पर एक 34 साल के बंदे के पेट में बड़ी तेज क्रैम्प आया और वो समझ नहीं पाया कि हुआ क्या, जिसके बाद में उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है और ये पता लगता है कि भैया इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसको तुरंत ही निकालना होगा, क्योंकि इनको एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो चुकी है जिसको पेरिटोनाइसिस कहा जाता है। इसके अंदर जो एब्डोमिनल की लाइनिंग होती है वो उस हद तक सूज जाती है कि ना आप खाने के रहते हो ना आप 2 नंबर जाने के रहते हो, जिसके बाद में इनकी तुरंत ही इमरजेंसी सर्जरी की जाती है। और जहाँ पर ऑपरेशन के वक्त में जब इनका इंटेस्टाइन ओपन किया जाता है तो वहाँ मिलती है एक जिंदा 30 सेंटीमीटर लंबी ईल, जिसको देखने के बाद में डॉक्टरों का मुंह कुछ ऐसा होगा, हैं हाँ ये एक सांप के जैसी मछली होती है जो कि जिंदा पाई जाती है इनके पेट के अंदर और वो निकाल ली जाती है। और सर्जरी कंप्लीट होने के बाद में डॉक्टर इस बात पे चर्चा कर रहे होते हैं कि ये इनके पेट में आई तो आई कैसे, मे बी इन्होंने अनकुक्ड ईल खा ली होगी जो कि जिंदा ही निकल गए होंगे और निकलने के बाद में मे बी वो जल्दी से इनके जो स्टमक का एसिड होगा वहाँ से निकल गई होगी और इनके इंटेस्टाइन में जाके रुक गई होगी और बाहर नहीं निकल पा रही होगी, जिसकी वजह से इनको अनकंफर्ट फील हुई होगी और ये पहुंच गए डॉक्टरों के पास। और दूसरा थॉट ये भी है कि मे बी ये किसी झील तालाब के अंदर नहाने के लिए गए होंगे और वहां से ईल